अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय होम्योपैथिक चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज एक नई केस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा केस है पॉलन एलर्जी एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। डियर फ्रेंड्स, एक फीमेल पेशेंट है। इसके अटेंडेंट मेरे पास आए हैं और बताया कि उनके घर में एक पेशेंट है और उनको एलर्जी का मसला है। आप उनसे फ़ोन पे बात करें और उनकी मेडिसिन बना कर दें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल बात कराएं। तो मरीज़ा से बात कराई तो मरीज़ा है जिसकी उम्र 50 साल है। मरीज़ा ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे एलर्जी है। मुझे नाक से पानी शुरू हो जाता है, आंखों से पानी शुरू हो जाता है, नाक में खारिश होती है और राइट आई के अंदर बहुत ज़्यादा सुर्खी होती है। तो मैंने मरीज़ा से पूछा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो मरीज़ा ने बताया कि मुझे पॉलन से, डस्ट से और पंखे की हवा से एलर्जी है। तो मैंने मरीज़ा से पूछा कि आप ये प्रॉब्लम कितने अरसे से है। तो मरीज़ा ने बताया कि ये मुझे 12 साल से है। तो मैंने मरीज़ा से पूछा कि 12 साल से आपको ये मसला है, तो इसके लिए अब तक आपने क्या इलाज कराया। मरीज़ा ने बताया डॉक्टर साहब इसका मैंने बहुत ज़्यादा इलाज कराया है। एलोपैथिक इलाज कराया है, पहले एलोपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा होता था लेकिन अब वो भी काम नहीं कर रही। मैं इस एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत तंग हो गई हूँ। तो मैंने मरीज़ा से पूछा और बताइए और क्या होता है। तो मरीज़ ने बताया कि डॉक्टर साहब पैरों में बहुत ज़्यादा तपश होती है, ऐसी तपश होती है जैसे आग निकल रही हो। तो मैंने मरीज़े से पूछा कब होता है ऐसा। तो मरीज़ा ने कहा ये रात को होता है। मैंने मरीज़ा से पूछा और क्या होता है। तो मरीज़ा ने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगती, मुंह का जायका बिल्कुल नहीं है। और मैंने मरीज़ा से पूछा और बताइए और क्या होता है। तो मरीज़ा ने ये कहा कि मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है जब मैं रात को बिस्तर पर लेटती हूँ उस वक्त, और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ या चढ़ाई चढ़ती हूँ उस वक्त मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मरीज़ा से पूछा और बताइए और क्या होता है। तो मरीज़ा मुझसे कहने लगी डॉक्टर साहब ये मसला जो है सर्दी का मसला है। ये जो एलर्जी का मसला है ये तो सर्दियों का मसला है, सर्दी में ज़्यादा होना चाहिए लेकिन ये गर्मी में क्यों ज़्यादा हो जाता है। इसको गर्मी में तो नहीं होना चाहिए। अब ये मुझे हर साल जब जब गर्मी आती है और जब जब मुझे ये मसला ज़्यादा हो जाता है और ये हर साल होता है। और इसके अलावा इसकी पास हिस्ट्री के अंदर रिकरेंट टाइफाइड है और नेजल पॉलिप्स है, उसका ऑपरेट हो चुका है। फैमिली हिस्ट्री में इसको, इसके फादर को स्कैमिक हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम था। तो ये छोटा सा केस था। आइए इसको देखते हैं कि इस केस को, पेशेंट के इस वर्जन को किस तरह होम्योपैथिक रिपोर्टरी के अंदर कन्वर्ट किया। डियर फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहली जो रिब्रिक ली, माइंड डिलीजन फायर नाइट। जैसा कि मरीज़ा ने बताया कि उसके पैरों में तपश होती है और तपश ऐसी होती है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। तो उसके लिए रिब्रिक ली माइंड डिलीजन फायर नाइट। Second biblically, mind delusion injury is being injured by his surrounding। जैसे कि मरीज़ा ने बताया कि उसको डस्ट से, पॉलन से और पंखी की हवा से एलर्जी है। अब ये तीनों चीज़ें जो है उसके सराउंडिंग के अंदर है। जब जब इन चीज़ों से वो एक्सपोजर होती है तब तब उसको एलर्जी का मसला होता है। तो उसके लिए रिब्रिकली माइंड डिलीजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग। और फिर मरीज़ा ने ये बताया कि डॉक्टर साहब मैं मुझे ये जो प्रॉब्लम है पिछले 12 साल से है और इसके लिए मैंने काफ़ी इलाज कराया लेकिन अब इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इस एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पर रिब्रिकली माइंड डिलीजन परसिक्यूटेड ही इज़। तो यहाँ पर एलर्जी ने इस मरीज़ा को पिछले 12 साल से परसिक्यूट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये रिब्रिकली माइंड डिलीजन परसिक्यूटेड ही इज़। और उसके बाद रिब्रिकली माइंड डिलीजन परस्यूड। ये रिब्रिक क्यों ली? ये रिब्रिक इसलिए ली कि डॉक्टर हारून साहब जो इंडिया के हैं वो बताते हैं कि जहाँ पर आप जो है माइंड डिलीजन परसिक्यूटेड ही इज़ परसिक्यूटेड वाली रिब्रिक लें तो वहाँ पर लाजमी ये रिब्रिक लिया करें कि माइंड डिलीजन परस्यूड ही वाज, क्योंकि जो पर्सन जो है परस्यूट में होता है वही परसिक्यूटेड में जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है डिलीजन परस्यूट लिया कि एलर्जी जो है उसके साथ जो है वो चिपक गई है, वो जा ही नहीं रही।
और इसके बाद जो रिपीटेडली माइंड प्रिजुडाइज्ड, मरीज़ा ने जैसे कहा कि डॉक्टर साहब ये मुझे हर साल होती है और गर्मी में होती है, जब जब गर्मी आती है तब तब मुझे जो है एलर्जी का मसला ज़्यादा हो जाता है। तो अब ये पिछले 12 साल से इस मरीज़ा को एलर्जी का मसला था और हर साल गर्मी में शिद्दत इख्तियार कर जाता था। अब ये मरीज़ा जो है यहाँ पर प्रेजुडाइज हो गई है कि अब जब जब गर्मी आएगी तब तब उसको एलर्जी का मसला ज़्यादा होगा, तो इसलिए यहाँ पर रिब्रिक लिया माइंड प्रेजुडाइज। तो दोस्तों इन तमाम पेशेंट के वर्जन को डिब्रिक के अंदर कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद इसको रिपोर्टराइज किया। रिपोर्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो मेडिसिनल चार्ट आया उसमें लेकेसिस, हाइसाइमस, आर्सेनिक एल्बम, लाइकोपोडियम आई है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 सिम्टम को हमने रिपोर्टराइज किया। तो लेकेसिस ने 6 सिम्टम को कवर किया, ग्रेडिक स्कोर 8 रहा। हाइसाइमस ने 4 सिम्टम को कवर किया, ग्रेडिक स्कोर 8 रहा। आर्सेनिक एल्बम ने 4 सिम्टम को कवर किया, ग्रेडिक स्कोर 6 रहा। लाइकोपोडियम ने 4 सिम्टम को कवर किया और इसका ग्रेडिक स्कोर 6 रहा। और इन तमाम मेडिसिन को एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट किया और यहाँ पर हमने रिब्रिक ली डिलीजन, फायर नाइट और माइंड डिलीजन, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग और माइंड प्रेजुडाइज। इन तीनों सिम्टम को बेस बनाया, इनको डिफ्रेंशिएट किया बाकी मेडिसिन के साथ। तो इसमें जो डिलीजन फायर नाइट वाली रिब्रिक है ये सिर्फ और सिर्फ लेकेसिस के अंदर है, सिंगल मेडिसिन लेकेसिस है। तो लिहाजा यहाँ पर मरीज़ को लेकेसिस 30 TDS दी गई है और मरीज़ा से ये कहा कि जैसे जैसे आपको बेहतरी आ जाए तो इसका आपने ड्यूरेशन बढ़ा देना है। पहले सुबह दोपहर शाम लें, बेहतरी हो जाए तो 2 टाइम कर लें, मज़ीद बेहतरी हो तो 1 टाइम कर लें। तो ये मरीज़ा को 15 दिन के बाद बुलाया। तो मरीज़ा तकरीबन 2.5 महीने के बाद रिपोर्ट किया। ये फर्स्ट विजिट जो था इनका 14 फरवरी 2023 को ये आई थी और फॉलोअप जो है 7 मई 2023 को हुआ। और जब ये मरीज़ा 7/5/2023 को इन्होंने रब्ता किया अपनी बेटी के किसी प्रॉब्लम के सिलसिले में, तो तब मैंने इस मरीज़ा से पूछा कि आपको एलर्जी का मसला था तो आपकी तबीयत कैसी है। तो मरीज़ा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अब किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं है। हालांकि ये पोलन का सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा पोलन होती है, बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, लेकिन अब वो पोलन जो है डस्ट वगैरह या हवा जो है इसको मुतासर नहीं कर रही। तो ये था पोलन एलर्जी का एक कामयाब केस। अल्लाह के फजल और करम से ये मरीज़ा जो है एक ही दफ़ा इसने मेडिसिन ली है और लेकेसिस 30 देने से ये मरीज़ा ठीक हो गई है और अब तक जो है उसको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था दोस्तों आज का केस। अगर केस अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक्स।